हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। फ्रेंड्स देखिए, बिहार से सीजीएल 4 आप सभी जान रहे हैं 18 तारीख से यानी कि 18 अगस्त से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वैसे सभी छात्रों के लिए जिनका अपर एज जो है एक्सीड हो गया है। तो वैसे छात्रों को फ़ायदा ये है कि देखिए 1/8/2022 से उनकी अपर एज काउंट होगी, यानी कि सीधा सीधा 3 सालों का ऐसे ही छूट मिल गया। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि देखिए लेवल 7 की आपको यहाँ पे भर्ती ऑफ़र की जा रही है। तो लेवल 7 अगर मैं बोलूँ तो मतलब आपकी सैलरी अराउंड 85 to 90K के आसपास सैलरी बनेगी, तो सैलरी भी कम नहीं रहेगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सब बार बार पूछ रहे हो, जो कि अब एग्जामिनेशन डेट भी अपडेटेड आ रहा है, ठीक है, कि एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो इसके ऊपर इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंटली ये बात करेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या एग्ज़ाम जो है इसका ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा, ये भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। इस वीडियो में हम लोग ईच एंड एवरीथिंग बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कंसर्निंग क्वेश्चन है वो है चेंज ऑफ पैटर्न को लेके, कि क्या जो पैटर्न की बातें हो रही हैं इसमें भी पैटर्न चेंज रहेगा या बिल्कुल वैसे ही जैसा कि 50 रीजनिंग, 50 जीएस और 50 साइंस और मैथ मिला के सवाल पूछे जाएंगे। तो आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इंटर लेवल परीक्षा और सीजीएल 4 परीक्षा, ये दोनों का ही जो संभावना है ना वो आसपास में बन रहा है। तो अगर सीजीएल 4 के लिए या इंटर लेवल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका दोनों ही इकट्ठे तैयार हो जाएगा। दिस इज़ द गुड थिंग। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टेक्स्ट बुक सेलिब्रेट कर रहा है आज़ादी सपनों का, और इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ही ह्यूमंगस आपको ऑफ़र दिया जा रहा है। देखिए 14 से 15 अगस्त अगर आप परचेज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन टेक्स्ट बुक का, लेकिन कोड जब यूज़ करेंगे MCT, तो आपको ह्यूज डिस्काउंट देखने मिलेगा। आप यहाँ पे देखिएगा, जो ईयरली आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो होता था जो 1799 का होता था वो 263 में प्राप्त हो जाएगा, और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स वो केवल 351 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक राज की बात बताऊँ, देखिए आज है 14 तारीख, ठीक है। तो आज 14 तारीख को रात में अगर आप 12 से 1 के बीच में शॉपिंग करिएगा तो आपको 2 साल का यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली इसको आप लोग ग्रैब करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और ध्यान रखिएगा कोड आपको यूज़ करना होगा MCT यानी मिशन कॉम्पिटिशन, तो आपको इसमें इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए फॉर्म जो आपका फिल हो रहा है 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिल होना, और 17 तारीख तक यानी 17 सितंबर तक आपका जो है ये फॉर्म फिल किया जाएगा। तो आप सब इसमें सजग होकर, मैं तो बोलूँगा 18 से आपका लाइव होगा, जैसे ही फॉर्म फिल होना भर लीजिए। इसमें आप लोग मुँह मत देखिएगा कि भरेंगे भरेंगे भरेंगे, उसी में फिर सर्वर डाउन हो जाता है, मत कीजिएगा ऐसा प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए एज में रिलैक्सेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 से, अब 1/8/2025 समझिएगा, वैसे अभ्यर्थियों की गणना की जाएगी मतलब जिनका पास एज है, लेकिन परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे सभी उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों का एज मान लीजिए लैप्स हो गया है तो यहाँ पे 1/8/2022 के हिसाब से फिर आप लोगों का काउंट किया जाएगा। तो जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है उनके लिए ये चीज़ें दी गई हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, मैं इस चीज़ को आपको अभी क्लियर करता हूँ। देखिए परीक्षा का, प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया जा रहा है, सिलेबस दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, सामान्य अध्ययन, समान विज्ञान गणित और मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है, देखिए सीधा लिख दिया गया, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 4 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए जाएंगे और 1 अंक की कटौती होगी। अब यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझिएगा, तीनों सेक्शन यहाँ पे बना के दे दिया गया, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि किस सेक्शन से कितना प्रश्न होगा, ठीक है, कितना प्रश्न होगा ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। अब जब यहाँ पे कितने प्रश्न होंगे ये बताया ही नहीं गया है, तो यहाँ पे फिर से समझिएगा, आयोग के पास यहाँ पे अपर हैंड है। आयोग अपने अनुसार क्वेश्चंस के संख्याओं में फेरबदल कर सकता है। जिस तरीके से अभी बिहार SSC
फील्ड असिस्टेंट का जो हुआ है ना, फील्ड असिस्टेंट का एग्जामिनेशन जिस तरीके से हुआ है उस तरीके से आयोग इसमें कर सकता है। अब आप लोग, बहुत से लोगों का बार बार उल जलूल कमेंट और मैसेज भी आ रहा था हमारे प्रीवियस वीडियो पे, जैसे ही मैंने चेंज ऑफ पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाया था कि ऑफिशियल नोटिस कहाँ है, फलाना कहाँ है, ढिमकाना कहाँ है। मेरे को एक बात बताओ, अभी आपने देखा होगा बीपीएससी एएसओ का फॉर्म फिल हुआ है, उसमें आप देखिएगा ना, उसमें जो सिलेबस लिखा गया उसके सामने 50-50-50 लिख दिया गया। मतलब उसमें बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है कि हर एक सेक्शन से 50-50-50 प्रश्न हम पूछेंगे। लेकिन प्रीवियसली भी ऐसा देखा गया है बिहार एसएससी के द्वारा कि उन्होंने थोड़ा बहुत फेरबदल अपने परीक्षा के पैटर्न में किया था, थोड़ा बहुत किया था, इतना बड़ा नहीं किया था, थोड़ा बहुत, यानी कि जैसे कि 50-50 जो सेक्शन उनका डिवाइड था, आप PYQ उठा के देख लीजिए, सब में आपको दिख जाएगा, 50-50 क्वेश्चन ही पूछते थे। किसी किसी सेक्शन से 5-8 सवाल ऊपर नीचे हो जाते थे, इससे अधिक नहीं होता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है फील्ड असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में, देखिए 100 प्रश्न सीधा GS से पूछ लिए गए हैं, साइंस और GS मिला के, जिसमें GS के 75 थे और साइंस के 25 प्रश्न थे। सीधा 100 प्रश्न पूछ लिया गया है और 25 प्रश्न सीधा गायब कर दिए गए हैं रीजनिंग से, यानी रीजनिंग जहां 50 पूछा जाता था, अब रीजनिंग केवल 25 नंबर पे डाल दिया गया फील्ड असिस्टेंट में। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस आपका जो पैटर्न है उसमें चेंज है। देखिए मैं फिर से बता दूं, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सिलेबस में आपको वहीं पढ़ना है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हो गया। पैटर्न में बदलाव होने से क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, जिस भी परीक्षा में GS की संख्या अधिक हो जाएगी उस परीक्षा में कट ऑफ बाय डिफ़ॉल्ट कम हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ जिस परीक्षा में होता है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है छात्रों की, इसलिए कट ऑफ हाई जाता है। GS GK में आप एक्यूरेसी अपनी इतनी सटीक नहीं रख सकते हैं मैथ और रीजनिंग के जैसे, इसलिए उसमें कट ऑफ गिर जाता है। दैट इज़ वाई मैं बोल रहा हूँ कि आप देखिए सिलेबस आपको सारा यहीं पढ़ना है, लेकिन माइंड को मेकअप रखिए और बिल्कुल डिटरमाइंड रहिए, रेडी रहिए कि आयोग जो है आपको जैसे ही सरप्राइज़ करेगा तो आप सरप्राइज के लिए रेडी हैं। इसके लिए अब आपको GS पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग के ऊपर आयोग थोड़ा दिमाग लगा रहा है कि 25 प्रश्न रीजनिंग से कम कर देना बहुत बड़ा नंबर है भाई। 25 में से जो जिनकी रीजनिंग बहुत सही है ना, 25 में से लोग 23-24 सही मारते हैं रीजनिंग में, ध्यान रखिए 23-24 सही मारते हैं, यानी कि आपका 23-24 नंबर सीधा रीजनिंग बढ़ा देता है। बहुत बहुत बड़ा ये फेरबदल है, तो इस चीज़ को समझिए, अपॉर्चुनिटी को समझिए और आप लोग उसी अनुसार अप्रोच रखिए। सिलेबस सेम है, बस आपको अपने दिमाग में रखना है कि आयोग आपको चौंका सकता है और पॉसिबिलिटीज़ है कि इसी पैटर्न पे CGL 4 में आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। अब एग्ज़ाम डेट की हम लोग बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन कब होगा। देखिए मैंने अभी परसों एक वीडियो अपडेट किया था जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो +2 इंटर लेवल वाला जो एग्जामिनेशन है उसकी संभावना आप 2026 में रखिए, और 2026 में जो है उसकी संभावना आप फरवरी मार्च के आसपास जो है रख सकते हैं, ठीक है। फरवरी मार्च के आसपास आप रख सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है सितंबर में ये लोग एजेंसी ही फाइनल करेगा बिहार एसएससी, तो आप इसका जो है अगर एजेंसी फाइनल भी हो जाता है तो भी सारी चीज़ें करने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसका परीक्षा ऑनलाइन करने की बातें की जा रही हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा और इसका जो है एग्जामिनेशन एक तरीके से देखा जाए तो TCS ही मेरे अनुसार उसके पास ही ये कैपेबिलिटी है जितने बड़े स्केल पर एग्ज़ाम कर ले। अब बात करते हैं CGL 4 का, तो CGL 4 में देखिए अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसी बातें नहीं हैं, ऑनलाइन परीक्षा होगा, आप इसको ऑफलाइन ही मान के फ़िलहाल तो चलिए, अनटिल अनलेस जब तक ऑफिशियल नोटिस परीक्षा के संबंध में ना आ जाए, ठीक है। तो इसको आप पेन एंड पेपर मोड ही जो है एग्जामिनेशन मानिए, ठीक है, वहीं आप मान के चलिए। इसका जो एग्जामिनेशन का जो अपडेट्स आ रहा है, देखिए इसका मार्च अप्रैल के आसपास में जो है इसका अपडेट आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी परीक्षा होगी इंटर लेवल की और उसके जस्ट बाद आयोग CGL 4 के अब ऊपर लग गया है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए इंटर लेवल में तो लेट हो ही रहा है, इंटर लेवल के एग्जामिनेशन का तो आयोग पूरा कर ही रहा है, लेकिन आयोग चाह रहा है कि भाई हम सेंटर वगैरह बुक करें तो लगे हाथ CGL 4 का भी फटाफट से सब कुछ सिस्टम हम सेट कर लें। तो इसका एग्जामिनेशन आपका 2026 में जो है आप अप्रैल के आसपास में, अप्रैल मई के आसपास में आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी परीक्षाएं आपकी संभावित हो रही हैं, हो सकती हैं। सो दिस इज़ द अपडेट। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर करिएगा दोस्तों में। जय हिंद।